आओ जी बेटा, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, सब्सिडरी बुक्स और अदर बुक्स। कौन सी बुक्स बेटा? सब्सिडरी बुक्स और अदर बुक्स। मैं एक बार बता दूं, जो लोग लास्ट में एब्सेंट थे, हमने शुरू किया है चैप्टर सब्सिडरी बुक्स और अदर बुक्स, जिसमें हम पहले परचेज बुक पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्स बुक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्स बुक। देखो एक्चुअली बेसिकली एंट्री रिकॉर्ड ही कहां होती है? बुक्स में। सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होती है? बुक्स में। उसके बाद एंट्री लेजर में जाके पोस्ट होती है। किसमें पोस्ट होती है? लेजर में जाके पोस्ट होती है। सबसे पहले एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है? बोलो। सबसे पहले एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है? बुक्स में। सबसे पहले एंट्री कहां रिकॉर्ड होती है? बोलो बेटा। बुक्स में। उसके बाद कहां पोस्ट होती है? लेजर में। चले, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बुक्स। क्या पढ़ रहे हैं? बुक्स। दो प्रकार की बुक्स है। कौन सी? कैश बुक और दूसरी अदर बुक्स। अदर बुक्स को क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स। क्या बोलते हैं? कैश बुक में क्या पढ़ेंगे? बोलो। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और तीसरी कौन सी पढ़ेंगे? पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश होता है, डबल कॉलम में क्या होता है बेटा? कैश और बैंक होता है, और पेटी कैश बुक छोटे मोटे खर्चों के लिए बनती है। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? अदर बुक्स। अदर बुक्स के अंदर कौन सी बुक बनेगी? अदर बुक्स के अंदर पहले कौन सी बुक बनेगी बेटा? परचेज बुक। कौन सी बुक बनेगी? परचेज बुक। फिर कौन सी बनेगी? सेल्स बुक। फिर कौन सी बनेगी? परचेज रिटर्न बुक। फिर कौन सी बनेगी? सेल्स रिटर्न बुक। फिर क्या बनेगा? जर्नल प्रॉपर। क्या बनेगा? जर्नल। सर परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सर परचेज में रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या? सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? इफ गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर, यदि गुड्स किसको वापस करेंगे? क्रेडिटर को। किसको वापस करेंगे? यदि कैश पे खरीदा माल वापस हो रहा है, किस पे खरीदा माल, तो फिर वो कैश बुक में जाएगा, परचेज रिटर्न बुक में नहीं जाएगा। परचेज रिटर्न बुक में कब जाएगा? पहली बात क्या होनी चाहिए? दूसरा किसको वापस होने चाहिए? अच्छा, वापस करने की एंट्री बोलो क्या होती है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। बोलो हाँ या ना? क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिटर को क्या करा है? डेबिट। तो यहां क्या बनेगा? बोलो डेबिट नोट। क्या बनेगा यहां पे? डेबिट नोट। क्या बनेगा? डेबिट नोट। सेल रिटर्न बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? इफ गुड्स रिटर्न बाय डेटर। कौन वापस करके जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ। और एंट्री क्या होती है बताओ? इसकी एंट्री क्या है? बोलो क्रेडिटर डेबिट टू, और इसकी एंट्री क्या है? सेल्स रिटर्न डेबिट टू डेटर। बोलो हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ आती है? सर अब मेरी बात समझो, मैंने कैश पे गुड्स खरीदे हैं, कहां रिकॉर्ड होगी एंट्री? कैश बुक। कहां रिकॉर्ड होगी? मैंने गुड्स खरीदे हैं उधार पे, कहां रिकॉर्ड होगी? मैंने कैश पे माल बेचा है, कहां रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। मैंने उधार पे माल बेचा है, जो मैंने सामान कैश पे खरीदा है वो मैंने वापस कर दिया, कैश बुक। मैंने जो गुड्स उधार पे खरीदे थे मैंने उनको वापस कर दिया, परचेज रिटर्न बुक। मैंने कैश पे जो माल बेचा था वो वापस आ गया, मैंने जो उधार पे माल बेचा था वो वापस आ गया, सेल्स रिटर्न बुक। अब इसके बाद जो भी बदतमीज एंट्री बच जाएगी वो कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। सर जैसे कि गुड्स मशीन परचेज ऑन क्रेडिट, मशीन किस पे खरीदी है तो वो रिकॉर्ड वो कहां जाएगी? जनरल प्रॉपर में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लॉस बाय फायर, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अर्नड, चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, ड्रॉइंग एंड डोनेशन, दिस ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर टू बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर। और जनरल प्रॉपर में हम क्या करते हैं? जनरल प्रॉपर में हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या पास करते हैं बेटा? जनरल एंट्री। और कौन सी एंट्री होती है? कोर्ट राम
E. Caught Ram E. C for closing entry. O for T for R for rectifying entry. A for adjustment entry. M for miscellaneous entry. E for entry for dishonor. Yes or no? इतनी बात सबको समझ में आती है? जो नहीं आया था लास्ट क्लास में इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लिखो बेटा, सेल्स बुक, सेल्स जर्नल। हेडिंग डाल लो, सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? लास्ट क्लास में हमने परचेज बुक पढ़ी थी, आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल बुक। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेल्स बुक। चले, सेल्स बुक और सेल्स जर्नल। लिखो बेटा, इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल, पॉइंट पॉइंट करके लिखना। इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल all credit purchase of goods, all credit purchase of goods, all credit purchase of goods, all credit purchase of goods are to be recorded, all credit sales of goods are to be recorded in sales book. Next point लिखो, we record full description in it. We record full description in it. We record full description in it. Like date of sale, comma, date of sale, comma, name of debtor, name of debtor, नेक्स्ट क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, कितनी क्वांटिटी बेची, किस रेट में बेची, क्या अमाउंट है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, डिस्काउंट, एक्सेट्रा। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्स बुक is closed and its balance is to be transferred into sales account। सेल बुक क्लोज होगी और उसका बैलेंस सेल अकाउंट में चला जाएगा। आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड्स, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड्स, सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड्स both cash sales as well as credit sales of goods, cash sales as well as credit sales of the goods। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेल्स अकाउंट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेल्स अकाउंट इज क्लोज्ड and its balance is to be transferred into credit side of trading account। credit side of trading account। एक नोट लिखो नीचे, बेटा, एक नोट लिखो, सेल्स बुक does not record cash sales of goods or credit sales of any asset, and credit sales of any asset। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेगा बेटा, बोलो क्या,
क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को ही वो रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी। आओ जी एक एग्जांपल करते हैं, उससे सारी बात आपको समझ में आएगी। एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाओ बेटा, बुक पे आए और एग्जांपल नंबर 3 पे आ जाए। एग्जांपल नंबर 3 क्या बना रहे हैं, पार्टी का नाम बोलो क्या है, किशोर एंड सन्स, मेजर्स किशोर एंड सन्स। बेटा एग्जांपल नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 9 11.9। आओ जी, इन द बुक्स ऑफ मेजर्स किशोर एंड सन्स क्या बना रहे हैं बेटा हम, सेल्स बुक। क्या बना रहे हैं, सेल बुक। ये बना लो जी सेल बुक। सबसे पहले क्या आएगी बोलो, डेट, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, इनवॉइस नंबर, फिर क्या आएगा, लेजर फोलियो, फिर क्या आएगा, डिटेल्स क्या आएंगी, और फिर क्या आएगा, अमाउंट इन रुपीज, अमाउंट इन रुपीज। सबसे पहले क्या बेटा बोलो, किसको माल बेचे। अच्छा बोलो आपको क्या लग रहा है किस चीज का बिजनेस है इनका, तो मुझे तो लग रहा है इनका गारमेंट्स का बिजनेस है। किसका बिजनेस है इनका, गारमेंट्स का बिजनेस है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आओ जी चलें, क्या लिखा है, सोल्ड टू मेजर्स गुप्ता एंड वर्मा। गुप्ता और वर्मा कहां से है, दिल्ली से। क्या बेचा है इनको, 30 शर्ट्स 400 रुपए वाली, 20 ट्राउजर्स कितने वाले, और 10% का क्या बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या लिखो, डेट है कोई, डेट कोई नहीं है। बेचा किसको है, गुप्ता एंड वर्मा सन्स। एक गुप्ता हो गया और एक वर्मा हो गया। क्या क्या बेचा इनको बताओ हमने, 30 शर्ट एट अ रेट ऑफ 400 ईच, फिर 20 ट्राउजर्स एट अ रेट ऑफ 600 ईच। तो कितना हो गया ये, 12,000, 12,000 कुल मिला के 24,000। लेस क्या देना है इनको, 10% का ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया, 2400। कितना हो गया बेटा, 21,600। 21,600। बोलो क्या करें, कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट किसी को यहां तक, रिकॉर्ड हो गई पहली ट्रांजैक्शन। आगे चले, आगे चलो। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, सोल्ड, नोट में जाओ, नोट में जाके लिखो, लिखो सोल्ड ओल्ड फर्नीचर आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सिर्फ किसको रिकॉर्ड करती है ये, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को ही रिकॉर्ड करती है ये। किसी को डाउट बेटा यहां तक, तो क्या ये रिकॉर्ड होगा, ओल्ड फर्नीचर बेचा है तो रिकॉर्ड होगा, हाँ या ना, नहीं सर। आगे चलो, सोल्ड 50 शर्ट्स टू जैन एंड सन्स। जैन एंड सन कहां से है बेटा, कानपुर से। क्या बेची है इनको हमने बेटा, 50 शर्ट कितने वाली, 400 वाली। डेट हमें नहीं पता, पार्टी का नाम बोलो, जैन एंड सन्स। ठीक है जैन साहब, जो जैन साहब हमारे पास बैठे, क्या बेचे हैं बताओ, 50 शर्ट कितने वाली, 400 रुपए ईच। कितना हो गया बेटा, 20,000 हो गया, और कुछ नहीं है तो ये भी कितना हो गया, 20,000। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है। जैन एंड सन्स के बाद किसको माल बेचा है बेटा, छोड़ दो, एक काम करो, पहले नोट मत करो, पहले बोर्ड पे देख लो, आराम से नोट कर लेना। 2 घंटे की क्लास है, 12 से 2। ठीक है चलो। सोल्ड टू माथुर एंड जैन, किसको माल बेचा है बताओ, माथुर एंड जैन को। तो डेट तो है नहीं, माथुर एंड जैन्स। क्या बेचा है बताओ, 100 शर्ट कितने वाली, 400 ईच। आगे 10 ओवरकोट कितना, 1000 ईच।
कितना हो गया बेटा? 40,000। कुल कितना हो गया? कोई डिस्काउंट है? लेस 10% डिस्काउंट। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? 45,000। कोई डाउट? अब देखो, ये पूरे महीने में 3 ट्रांजेक्शन हुई। अच्छा, सेल एंट्री बोलो क्या होती है? सेल डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? क्या लिखोगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड। कितना हो गया? 86,600। बोलो हाँ या ना। किसी को डाउट है इसमें? बोलो बेटा। मुझे कुछ 5 मिनट का टाइम दो, फिर आराम से नोट कर लेना, पहले समझ लो। यदि इसकी जल एंट्री होगी तो क्या होगी? बोलो क्या एंट्री होगी? गुप्ता एंड वर्मा डेबिट 21,600। फिर क्या लिखोगे? जैन सन्स डेबिट 20,000। फिर माथुर एंड जैन कितना? 45,000। टू क्या? सेल्स अकाउंट कितना? 86,600। हाँ या ना? इट इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। क्या ये? जर्नल। क्या ये? जर्नल। अब मैं बना रहा हूं सेल्स का अकाउंट। क्या बना रहा हूं? सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। सेल्स अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। और ये सिर्फ क्या रिकॉर्ड करती है? यहां पे क्या लिखोगे बताओ? क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय सन्ड्री। बेटे सुंदरी नहीं, सन्ड्री। सन्ड्री डेटर्स। चलो बेटे इधर आओ, इधर आओ सुंदरी, इधर आओ। बाय सन्ड्री डेटर्स। तो कुल मिला के डेटर से कितने पैसे लेने हैं? 86,600। और यहां लिख देना, यहां लिख देना कि कहां से उठाया हमने ये सी। बेटे सुंदरी को कहां से उठाया? डेटर्स कहां से आए हैं? सी। क्या देख लो? सेल्स बुक। क्या देख लो? हमारी सेल्स बुक। क्या देख लो? हमारी। अब यहां पे क्या आएगा? बाय कैश। क्या आएगा? कौन से वाली सेल आएगी? कैश सेल्स। कौन सी सेल आएगी? कैश सेल्स। बोलो हाँ या ना। अब इसके बाद किस किस का अकाउंट बनाओगे? गुप्ता और वर्मा। गुप्ता एंड वर्मा को क्या करना है? क्या लिखोगे? टू सेल्स बुक। क्या लिखोगे? टू 21,600। फिर क्या लिखोगे? जैन सन्स। क्या लिखोगे डेबिट में? टू सेल्स बुक कितना? और फिर माथुर एंड जैन डेबिट में क्या लिखोगे? टू सेल्स बुक। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी बात फिर ध्यान से सुनना। क्रेडिट सेल्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, देन आफ्टर इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट। यदि आपको ये चैप्टर नहीं आएगा ना, तो आगे चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई साहब उसमें तोते उड़ जाएंगे। पैरेट्स आर गॉन। सच में ये लैंग्वेज वहां काम आएगी। जिसको ये नहीं पता होगा ना कि एंट्री मूव कैसे कर रही है, कहां से कहां जा रही है, वो फंस जाएगा। पहले एंट्री कहां रिकॉर्ड होगी? बोलो सेल्स बुक। वहां से कहां रिकॉर्ड होगी? सेल्स। अब मैं लाइन बोल रहा हूं, मेरी लाइन को जज करना, बात समझना। क्रेडिट सेल्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एंड पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ डेटर अकाउंट। हाँ या ना? जैसे ही आप सेल करते हो तो आप सेल बुक में रिकॉर्ड करके डेटर को डेबिट कर देते हो। हाँ या ना? अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को ऐसे बोलेगा, अ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू गुप्ता एंड वर्मा wrongly posted to the credit side of Gupta and Verma's account। इसका मतलब गुप्ता और वर्मा में क्या होना चाहिए था? गलती से हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन में उठाओ, ये लैंग्वेज है। जिसको ये वाली बातें याद नहीं आ रही होंगी ना, तब वो इस चैप्टर को नहीं कर पाएगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत आसान है, पर इसका लिंक कहां पे जाके आएगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। दिस इज कॉल्ड एज
अकाउंट, सॉरी बुक, क्या है ये बुक, और ये क्या है अकाउंट। क्या फर्क है परचेज सेल बुक में और सेल अकाउंट में? अच्छा बताओ, ये सेल बुक से एंट्री कहां जाके क्लोज हो जाएगी? टू ट्रेडिंग अकाउंट, कहां जाके क्लोज होगी? और जब आप क्या बनाओगे भविष्य में ट्रेडिंग अकाउंट, तो उसकी क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखोगे? बाय सेल्स। बाय, ये वाली सेल्स यहां आके पोस्ट हो जाएंगी, ये वाली सेल यहां जाके क्या हो जाएगी? पोस्ट हो जाएगी। नहीं विश्वास आता, चैप्टर नंबर 18 निकालो और देखो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट में बाय सेल्स आ रही है कि नहीं आ रही। निकालो 18 चैप्टर, मैं पेज बता देता हूं कोई भी, 18 या 19। एक काम करो 19.32 पेज निकाल लो, 19.32 पेज निकाल लो, रैंडमली है कोई पेज। 19.32 पेज मिल गया? 19.32 पेज मिल गया बेटा सबको? उसमें देखो नीचे की तरफ ट्रेडिंग अकाउंट बना हुआ है, क्रेडिट में क्या पड़ी है? बाय सेल्स 1,80,000, हाँ या ना? पड़ी है कि नहीं पड़ी? देखो इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जाके सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। क्या होती है? कोई डाउट? आओ जी 2 मिनट मुझे और दो, और पेज नंबर 11.8 पे आओ। 11.8, हाँ, और देखो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन सेल बुक एंड सेल अकाउंट। पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। पहला पॉइंट पढ़ो, सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ और सेल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। बेटा 11.8 जल्दी जल्दी निकालो। देखो मिल गया। देखो मैंने भी आपको इंग्लिश में आपके नोट्स में ये लिखा हुआ है, सेल बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल एंड सेल अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर। लिखवाया मैंने क्या बोल रहा हूं बार बार? ये किसका पार्ट है और ये किसका पार्ट है? लेजर का। सेकंड पॉइंट पढ़ो, कह रहा है लाइक द लेजर अकाउंट इट डज नॉट हैविंग अ डेबिट और क्रेडिट। देखो कह रहा है सेल बुक का कोई डेबिट क्रेडिट बैलेंस, पर सेल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है। बोलो हाँ या ना? पढ़ो सेकंड पॉइंट ध्यान से एक बार। थर्ड पॉइंट पे आओ, कंटेंट्स। ये किसको रिकॉर्ड करता है सिर्फ, और ये किसको रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट एज वेल एज कैश को। पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन। इसमें से कुछ भी बारीकी से आपसे पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स, एसोसिएशन रीजन। ठीक है, आगे अमाउंट। द टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स बुक इज पोस्टेड टू द सेल्स अकाउंट। मैंने क्या कहा था? सेल बुक का बैलेंस कहां पोस्ट हो जाएगा? सेल अकाउंट में। सेल बुक का बैलेंस कहां पोस्ट हो जाएगा? और सेल अकाउंट का बैलेंस कहां जाके क्लोज हो जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। पढ़ो एक बार, देखो इसमें भी यही लिखा है। अब एक काम करो, मेरे नोट्स पढ़ो जो मैंने आपको नोट्स में भी लिखवाया है। देखो यही बात लिखवाई है कि कुछ और लिखवाया है? पढ़ो एक बार, पढ़ो, शायद मैंने गलत ना पढ़ा दिया हो बेटा। नोट कर लिया? नहीं, ये सब ट्रेडिंग पेंडल से क्लोज होते हैं, पर ये बात मैं तब नहीं बता सकता था, मैं अब बता सकता हूं। अभी भी पूरी ढंग से नहीं बता सकता, उस चैप्टर पे आगे बताऊंगा।